सोचो, हमारे पैरों के नीचे एक पूरा शहर छुपा हो, जमीन के नीचे एक दुनिया जहां घर हैं, तबेले हैं और पूजा करने की जगहें भी हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक असली जगह है। डेरिंकुयू अंडरग्राउंड सिटी, टर्की के कैपाडोशिया में बनी यह अद्भुत जगह 20,000 लोगों को छुपाकर रख सकती थी, उन्हें दुनिया की खतरों से बचा सकती थी। डेरिंकुयू का विशाल आकार हैरान कर देने वाला है। ये सवाल तो उठता ही है, आखिर इस शहर को बनाया किसने और क्यों? इसकी अंधेरी सुरंगों और कमरों में कौन से राज दबे हैं? चलिए इतिहास की गहराई में उतरते हैं और डेरिंकुयू के रहस्यों को उजागर करते हैं। डेरिंकुयू एनाटोलिया के बीचों बीच स्थित है। ये वो जगह है जो अपने अनोखे भूगोल और समृद्ध इतिहास के लिए जानी जाती है। यह शहर ज्वालामुखी की नरम चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जो यहाँ के लोगों की कारीगरी का सबूत है। 1963 में खोजा गया डेरिंकुयू ने तब से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सोचिए, आज के जमाने में एक आदमी अपने घर का रिनोवेशन करवा रहा है। वो एक दीवार तोड़ता है और उसे एक छुपे हुए शहर का रास्ता मिल जाता है। ऐसे ही डेरिंकुयू को फिर से खोजा गया था। एक मामूली सी चीज ने सदियों से धरती के नीचे दफन एक असाधारण रहस्य से पर्दा उठा दिया। डेरिंकुयू में कदम रखना एक अलग ही दुनिया में जाने जैसा है। कल्पना कीजिए, आप संकरे रास्तों से नीचे उतर रहे हैं, हवा ठंडी और नम है। आपके सामने शहर एक एक करके इंसानी शक्ति का प्रमाण देता हुआ खुलता जाता है। ये शहर 11 मंजिलों तक फैला हुआ है, जो 250 फीट से भी ज्यादा गहरा है। हर मंजिल को बड़ी बारीकी से बनाया गया था, जिसमें घर, अस्तबल, रहने की जगह और एक स्कूल भी था। 180 फीट गहरे हवा के लिए बनाए गए रास्ते नीचे बसे शहर में ताजी हवा पहुंचाते थे। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल है, जो आज भी हैरान करता है। डेरिंकुयू को बनाने का असली मकसद क्या था, यह सवाल आज भी अनसुलझा है। यह आज भी एक रहस्य है, लेकिन इसके निर्माण के पीछे कई सिद्धांत हैं। माना जाता है कि इसे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व 8th सेंचुरी BC के आसपास फ्रिजियंस ने बनवाया था। फ्रिजियंस ने इसे एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखा। बाद में बाइजेंटीन्स ने इस शहर का विस्तार किया और इसे अरब हमलावरों से बचने के लिए एक शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल किया। बाइजेंटीन्स ने इसे और भी गहराई और जटिलता दी। कल्पना कीजिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी जमीन के नीचे बिता रहे हैं, जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ऊपर आ रहे हैं। यह जीवन का एक अनोखा तरीका था। डेरिंकुयू के लोगों के लिए यही हकीकत थी। उनके लिए यह एक सामान्य जीवन था। वे ऊपर की दुनिया में खेती करते थे, जहां वे अपने भोजन और संसाधनों की व्यवस्था करते थे। लेकिन जब भी खतरा होता था, तो वे तुरंत नीचे अपनी इस दुनिया में छिप जाते थे। यह उनकी सुरक्षा का तरीका था, तो नीचे अपनी इस दुनिया में छिप जाते थे। यह उनके अस्तित्व की कुंजी थी। यह शहर उनके साहस और जीने की चाह का प्रतीक था। यह उनके धैर्य और संघर्ष की कहानी कहता है। सेक्शन 5, बीते हुए कल की आवाजें, विस्पर्स ऑफ द पास्ट। डेरिंकुयू एक ऐसी जगह है जहां अतीत की आवाजें आज भी अंधेरे में गूंजती हैं। यह भूमिगत शहर, जो तुर्की में स्थित है, अपने रहस्यमय इतिहास और अद्वितीय संरचना के लिए जाना जाता है। यहाँ आज भी बच्चों के खेलने की, परिवारों के खाना खाने की और रोजमर्रा की जिंदगी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो और हम उन दिनों की झलक पा सकते हैं जब यह शहर जीवंत था। बड़े बड़े पत्थरों के दरवाजे और छिपे हुए रास्ते बाहरी दुनिया के खतरों की तरफ इशारा करते हैं। ये दरवाजे न केवल सुरक्षा के लिए थे, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग कितने कुशल और समझदार थे। डेरिंकुयू के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह शहर प्राचीन सभ्यताओं द्वारा बनाया गया था, जो बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए यहाँ छिपे थे। कुछ लोग कहते हैं कि यह मीलों तक फैली सुरंगों द्वारा दूसरे भूमिगत शहरों से जुड़ा था। इन सुरंगों का जाल इतना जटिल है कि आज भी कई हिस्से अनदेखे और अनजाने हैं। दूसरों का मानना है कि यहाँ सदियों से छिपे हुए खजाने दबे हुए हैं। इन खजानों की कहानियां लोगों की कल्पना को आज भी रोमांचित करती हैं। हालांकि ये कहानियां अभी तक साबित नहीं हुई हैं, लेकिन यही सब इस जगह के रहस्य को और भी बढ़ा देता है। डेरिंकुयू का हर कोना एक नई कहानी और एक नया रहस्य समेटे हुए है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। सेक्शन 6, रहस्य बने हुए हैं, मिस्ट्रीज रिमेन।
कई सालों तक अध्ययन करने के बाद भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दिरिंकुयू के रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। दिरिंकुयू के कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। यह भूमिगत शहर अपने आप में एक पहेली है जो हर कोने में एक नई कहानी छुपाए हुए है। आखिर इसे बनाने वालों ने सिर्फ हथियारों की मदद से इतनी बड़ी जगह कैसे बनाई होगी? क्या उनके पास कोई विशेष तकनीक थी या फिर उन्होंने किसी अज्ञात शक्ति का सहारा लिया? उन्होंने शहर की गहराई में रोशनी कैसे की होगी? क्या उन्होंने प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया या फिर उनके पास कोई अद्वितीय प्रकाश व्यवस्था थी? और शायद सबसे बड़ा सवाल, इसके अनछुए कमरों में और क्या रहस्य छुपे हैं? क्या उन कमरों में कोई प्राचीन खजाना है या फिर कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज? दिरिंकुयू का अंधेरा सिर्फ खाली जगहों को ही नहीं छुपाता है, यह उन लोगों की कहानियों को भी छुपाता है जिन्होंने इसे बनाया और इसमें जीवन बिताया। ये कई कहानियों को भी अपने अंदर दबाए हुए है जो वक्त के साथ खो गई हैं। उन कहानियों में शायद उनके संघर्ष, उनकी खुशियां और उनके दुख भी शामिल हैं। हो सकता है कि हमें इसके इतिहास की सच्चाई कभी न पता चले, न ही यहाँ रहने वाले लोगों की खुशियों और गमों के बारे में, और न ही इसे बनाने के असली मकसद के बारे में। लेकिन ये रहस्य ही इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। लेकिन शायद यही वजह है कि दिरिंकुयू इतना दिलचस्प है। ये हमें अतीत की एक झलक देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने कुशल और रहस्यमय थे। सेक्शन 7, पत्थरों में एक विरासत, ए लेगेसी इन स्टोन। आज दिरिंकुयू इंसानी होशियारी और हौसले का एक जीता जागता उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी इंसान कुछ भी कर सकता है। इस शहर का अद्भुत डिजाइन और विशाल आकार प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। कल्पना कीजिए कि आप दिरिंकुयू की सुरंगों से होकर गुजर रहे हैं। आपका हाथ ठंडी पत्थर की दीवारों को छू रहा है। इन दीवारों ने सदियों का इतिहास देखा है। इन्होंने कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, अनगिनत पैरों की आहट महसूस की है और भूली बिसरी जबानों की गूंज सुनी है। सेक्शन 8, गहराई से प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द डीप। दिरिंकुयू सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह मानव आत्मा का प्रतीक है जो हमें निरंतर नए सिरे से सोचने और बदलते रहने की हमारी क्षमता की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम इस प्राचीन शहर की गहराई में जाते हैं, हमें समय के साथ अपने अस्तित्व पर विचार करने पर मजबूर होना पड़ता है। आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी जब वे हमारे शहरों, हमारी रचनाओं को देखेंगी? क्या वे इन्हें हमारी प्रतिभा का प्रमाण मानेंगे या फिर हमारे संघर्षों की याद दिलाएंगे? दिरिंकुयू अपनी खामोशी से हमें इन सवालों पर सोचने और उस विरासत पर विचार करने की चुनौती देता है जो हम पीछे छोड़ जाएंगे।